देश में रहता है कोई, किसी की मिट्टी की खुशबू ठीक हिंदुस्तान जैसी ही है, जिनके गानों में भी खुशबू है हिंदुस्तान जैसी ही। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां से एक बहुत ही ज़बरदस्त बैंड की शुरुआत जिन्होंने की थी वो हमारे साथ है रागा बॉयज़, जिन्होंने अपने बैंड की शुरुआत की पाकिस्तान से। आइए उनसे जानते हैं कि रागा बॉयज़ किस तरह से जो है उसका काफिला शुरू हुआ या फिर उनकी नी जो है रखी गई। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। एंड सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से और किस तरह से हुई। शुरुआत इस तरह हमारी जिस फैमिली पटियाला घराने से हमारा ताल्लुक़ है और 9वीं जनरेशन अपने ख़ानदान की, तो वैसे तो हमारा क्लासिकल बैकग्राउंड है, क्लासिकल म्यूज़िक से हमारा ताल्लुक़ है। तो हम लोगों ने इसलिए बनाया कि हम लोग न्यू जनरेशन जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत दूर जा चुकी थी, तो उसको हम लोग ईजी लिसनिंग करने के लिए रागा बस को एक फॉर्म किया, जिसमें हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक को डिफरेंट जॉनर के साथ फ्यूज़ करते हैं, रॉक म्यूज़िक, पॉप से, सूफ़ी से, डिफरेंट जॉनर्स में, ताकि न्यू जनरेशन ईजीली सुन सके। और 2006 दिसंबर में रागा बस फॉर्म में आया पाकिस्तान, और पूरी दुनिया के बेस्ट वेन्यूज़ में हम लोगों ने कॉन्सर्ट्स किए। बट हम लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब भी परफॉर्मेंस करते हैं या हिंदुस्तानी हम लोग दुनिया में कहीं भी मिलते हैं, तो हमेशा हम लोगों में उनमें अपनाहियत नज़र आई, उनमें बहुत प्यार नज़र, अपनापन नज़र आया। तो हम लोग हिंदुस्तान में आके परफॉर्म करने से हम लोग को इस तरह लगता है कि अपने देश में आके परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसी धरती में हमारे फोर फादर्स दफन हैं। और पटियाला में अभी हम लोग जैसे बिलोंग करते हैं, और पटियाला में इस दफ़ा हम लोग नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर वालों ने हम लोग को बुलवाया यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्म करने के लिए। तो हम लोग अभी आज पटियाला में परफॉर्म कर रहे हैं, कल चंडीगढ़, शिमला, डिफरेंट सिटीज़ में कर रहे हैं। तो बहुत खुश हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे आके हम लोग ढेरों यहाँ से खुशियाँ लेके जाएंगे अपने वतन, और हम लोग, हमारी कोशिश होगी हम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे करें। तो पटियाला घराना से, जैसे कि आपने कहा कि आप ताल्लुक़ करते हैं, शुरुआत यही थी कि पटियाला से ही जाकर शुरुआत करनी है या फिर इट जस्ट वेंट ऑन? पटियाला तो हम लोग अभी इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हम लोग परफॉर्म बने। इससे अलावा हम लोग 2 ईयर्स हम हो गए हम इंडिया। 2 ईयर्स में हम लोगों ने इंडिया में 72 कॉन्सर्ट्स किए और डिफरेंट सिटीज़ में किया। और चंडीगढ़ में हम लोगों ने, ये हमारा 7 या 8 कॉन्सर्ट्स हैं हम लोग कर चुके हैं। अभी कल हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट है। बट रीज़न ये है कि हम लोगों को इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। जैसे हम लोग पटना में किया परफॉर्म, हैदराबाद, दक्कन में किया, मुंबई, दिल्ली, डिफरेंट सिटी, बट जहाँ भी गए बहुत प्यार मिला। और हमें कोशिश है कि हम लोग, पंजाब तो हमें अपना जैसा लगता है क्योंकि लाहौर में रहते हैं हम लोग, तो लाहौर और सेम लगता है। तो यहाँ के लोग इतना ज़िंदा दिल हैं और पंजाबी होते ज़िंदा दिल है तो हमेशा प्यार मिलता है इनसे, और प्यार इस दफ़ा भी हम लोग ढेरों खुशियाँ लेके जाएंगे। तो इंडिया जब भी आता है, आपसे जानना चाहेंगे तो खाने पीने में कितना क्या क्या कुछ बेस्ट या कुछ ऐसी कुजीन्स होती होंगी जो खानी है यहाँ पर? यहाँ पर जैसे हवेली रेस्टोरेंट है जलंधर में वहाँ की लस्सी और जो थाली है वो मेरी बहुत फेवरेट, हम तीनों की। और बहुत मज़े के खाने, दालें, और उसके अलावा बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आके। हमारा टेस्ट जो हम पाकिस्तान में मिस करते हैं वहाँ यहाँ के खाते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। अब ये जानना चाहेंगे कि रियाज के टाइम क्या कभी लड़ाई या फिर कभी एक दूसरे की कुछ नुक्स निकालना हो कि नहीं भैया तुमने ऐसे नहीं गाया, तुमने ऐसे नहीं गाया? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? तो ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग जब स्टेज पे गा रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत गुस्से की हालत में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त में, क्योंकि स्टेज पर तो परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, हम देख रहे होते हैं इसका पार्टी है, इसका पार्टी है। अगर वो थोड़ा सा मिस हो जाए तो फिर बाद में हम लोग फिर लड़ते हैं आपस में, होता है। रियाज के टाइम नहीं कुछ ऐसा रहता है? हमारी अलग अलग है, डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, टाइमिंग्स हमारी अलग होती हैं। बल्कि अलग है, नहीं आपकी अलग है, मेरी अलग है। हम लोग मिलते हैं मोस्टली, आजकल हम मिलते हैं सिर्फ कॉन्सर्ट पे ही वैसे हम लोग अपने अपनी चीज़ों में, आई एम डूइंग मूवी एज अ हीरो इन पाकिस्तान, फिल्म कॉल इश्क पॉजिटिव, और उसमें आजकल मैं शूटिंग्स पर बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो हम लोग मुलाकात मोस्टली कॉन्सर्ट पे होती है, और जहाँ जाम के टाइम पे हम लोग जब म्यूज़िक रिहर्सल्स करते हैं तो हम लोग जाम करते हैं वो, बट वैसे जो रियाज करते हैं प्रॉपर क्लासिकल का रियाज वो हम लोग अलग अलग करते हैं। जैसे कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी खान्स का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इज़ ऑन एवरी टाइम। तो क्या अभी बॉलीवुड की तरफ रुख करने की कोई? बॉलीवुड में हम लोग कर चुके हैं। लास्ट ईयर मैक्सिमम मूवी आई थी नसीरुद्दीन शाह एंड सोनू सूद की, उसमें हम लोगों ने मन कुन तो मौला हम लोगों ने गाया, इज़ सूफी ट्रैक हम लोगों ने गाया था उसमें। और अपकमिंग मूवीज़ हम लोगों की 6-7 मूवीज़ हैं जिसमें हम लोग गा रहे हैं म्यूज़िक बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में हमेशा पाकिस्तानी सिंगर्स को वार्म वेलकम किया, और नो डाउट कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इस टाइम पे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जिसमें कोई भी सिंगर जब सक्सेसफुल होता है तो वो ना कि वो बॉलीवुड में सक्सेसफुल होता है, वो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हो चुका होता है। और आई होप सो कि बहुत अच्छे ट्रैक्स हम लोगों को मिल रहे हैं, और ये किस्मत की बात होती है कि आपको अच्छा म्यूज़िक मिल जाए, अच्छे लिरिक्स मिल जाए, अच्छी ऑडियंस मिल जाए, या अच्छी मूवी मिल जाए, या अच्छा बैनर मिल जाए। तो देन अगर आप उसके अंडर काम करें तो वो आपकी लक होती है, और वो लक आपकी तभी काम आती है जब ऊपर वाला आप पे राज़ी होता है। तो हम लोग वेट करेंगे ऊपर वाला कब राज़ी होगा, बॉलीवुड में अच्छा हम लोग काम करते हैं। तो पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज़ है यार? बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड आपके फेवरेट हीरो हीरोइन बता दीजिए। आई लाइक करीना कपूर
एंड मुझे बेसिकली पर्सनली तौर पे सोनू सूद बिकॉज सोनू सूद ने ही हम लोगों को बॉलीवुड में गाने का मौका दिया था, और मैं समझता हूँ कि सोनू सूद रागा बॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले बॉलीवुड में सोनू सूद हैं। तो आपकी फेवरेट हीरोइन और फेवरेट हीरोइन तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, हम गिनते रहेंगे। माधुरी और करीना, कतरीना सभी हैं, लेकिन हीरो सोनू सूद जी बहुत अच्छे हैं, बड़े फिट हैं वो, और उनकी हाइट का मैं बहुत फ़ैन हूँ। तो आप बताइए। सोनू सूद, संजय दत्त और कहते हैं आमिर खान, बहुत वो तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ, लाइक जैसे करीना है वहाँ पर, फिर उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अमीषा पटेल और दिया मिर्ज़ा। सो अब आप बोल रहे हो कि आपने पटियाला जाके परफॉर्म करना है, तो कुछ ऐसा स्पेशल पटियाला के लिए एक ट्रीट जो पटियाला वालों को देने वाले हैं? पटियाला में तो हम लोग परफॉर्म करने का मकसद समझ ले कि वो हमारे फोर फादर्स वहाँ पे परफॉर्म करते थे, दरबारी गायक थे, महाराजा भूपेंद्र सिंह के थे, और वहाँ पे परफॉर्म हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, हम लोग तो कोशिश करेंगे वहाँ पे हम लोग उस ज़मीन के ऊपर परफॉर्म करने का मकसद ये है कि हम लोग सिर्फ वहाँ पे हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं करने जा रहे। डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कोशिश होगी कि वहाँ पे जो जितने लोग हैं वो हम लोगों को वो जितने भी हम लोग परफॉर्म करें वो एक्सेप्ट करें। तो जाते जाते एक फोक ट्रीट हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मन कुंतों वाला जो हम लोगों ने गाया था फिल्म मैक्सिमम में, वो हम लोग गाएंगे, वो आपको मन कुंतो मोला एली है, मन कुंतो मोला, मन कुंतो मोला एली है, मन कुंतो मोला, मन कुंतो मोला एली है, मन कुंतो मोला। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू वेरी गुड लक एंड पटियाला में जाकर जिस तरह की आप परफॉर्मेंस देना चाहें इंशाल्लाह वैसी ही जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये रहे रागा बॉयज़ जिन्होंने कहा कि वो पटियाला में जाकर एक स्पेशल ट्रीट जो है ऑडियंस को देना चाहेंगे, और उनके लिए एक किस्मत की बात रहेगी कि वो पटियाला जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। कैमरामैन हरविंदर लाली के साथ हलीन कौर, डे 9 न्यूज़ चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।